Good morning, students. Here and B sir, my your science teacher. We were doing chapter first, agriculture and crops. Yesterday, we will discuss about the harvesting, threshing and winnowing. बेटा कल आपकी threshing की spelling गलत थी उसमें जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें, क्योंकि वो पीछे से ही गलत है बेटा, उसको करेक्ट कर लेंगे. थ्रेशिंग की जगह पे THRE आएगा, नोट A. ठीक है, थ्रेशिंग की स्पेलिंग ठीक कर लेना सभी. अब देखेंगे बेटा, आज हम पढ़ेंगे स्टोरेज के बारे में. स्टोरेज होता है भंडारण, की फसलों का भंडारण किस प्रकार से किया जाता है. कल हमने पढ़ा था कि फसलों को कैसे काटा जाता है, कैसे उसको किससे अलग किया जाता है. जो नीचे स्ट्रो होती है किसकी, प्लांट की, उससे अलग किया जाता है. किसके द्वारा किया जाता है, थ्रेशर के द्वारा. और थ्रेशर के बाद उसमें जो थोड़ी बहुत घास फूस रहता जाती है उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, हम विनोविंग करते हैं. ये 3 चीज़ें मैंने आपको करवाई थी कल. आज करेंगे हम स्टोरेज कैसे किया जाता है उनका, देखेंगे ध्यान से. सीरियल्स एंड पल्सेस कैन बी स्टोर मच लॉन्गर देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. कहते हैं सीरियल्स होती हैं जो अनाज होते हैं और पल्सेस होती हैं जो दालें होती हैं, कैन बी स्टोर, उनको स्टोर किया जाता है, उनका भंडार किया जाता है, उनका रख रखाव किया जाता है. मच लॉन्गर देन फ्रूट्स, कहते हैं हम उनका भंडारण ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रूट्स. अगर हम बात करें यहाँ पे फलों की और सब्जियों की, क्योंकि फल सब्जी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जो अनाज होता है और जो हमारी दालें होती हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होती इनके, इसलिए उनका स्टोर किया गया है, कर सकते हैं. विच स्पॉयल ईजली डिपेंडिंग टू ए ग्रेट एक्सटेंट ऑन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड टू बी स्टोर्ड. कहते हैं जो जल्दी से क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो कितने मॉइस्चर में रखे गए हैं, कि जो हमारा भोजन होता है ना, इस सीरियल और पल्सेस किस तरह के हमारे मॉइस्चर में रखे गए हैं. मॉइस्चर मतलब नमी युक्त जो क्या होता है वातावरण होता है उसमें. ठीक है, द वे ग्रेन्स आर स्टोर्ड, जो रास्ता है ग्रेन को, अनाज को स्टोर करने का, दस डिफर फ्रॉम वे ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल आर स्टोर, वो बिल्कुल अलग होता है. जैसे हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं ना, उनको स्टोर कैसे करते हैं हम, जैसे बॉक्स में रख के हम फ्रीज़र में रख देते हैं ना स्टोर करने के लिए, तो हम ऐसे अनाज को थोड़ी स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, इससे अलग होता है अनाज का स्टोर करने का तरीका. कैसे, दी ग्रेन आर स्प्रेड इन ओपन फॉर सम टाइम to dry and then store in the gunny bags, large and small metal drums and mud containers. ये कह रही है कि जो अनाज हैं उनको पहले फैलाया जाता है, किसमें, धूप में सुखाया जाता है, फिर उनको गनी बैग्स होते हैं बेटा, थैले होते हैं जो आपने देखे हैं ना, इनमें रखा जाता है, या फिर लार्ज और स्मॉल मेटल ड्रम्स होते हैं, मेटल के ड्राम होते हैं जिनमें भरते हैं हम, उनमें रखा जाता है. या फिर पहले समय में क्या होते थे बेटे, मड मतलब मिट्टी के कंटेनर होते थे, मिट्टी के बने हुए बॉक्सेस होते थे, पहले मिट्टी के बनाते थे ईंट लगाकर, और उसमें क्या कर देते थे, लीप देते थे उनको गोबर से, तो वो क्या बन जाता था, मड कंटेनर बन जाता था, उसमें डालते थे. दे आर देन ट्रांसफर टू प्रॉपरली वेंटिलेटेड सीमेंटेड होल्स कॉल्ड गोडाउन्स. कहते हैं ये फिर या फिर ये क्या करते हैं, दे आर देन ट्रांसफर्ड, फिर उनको क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, कि जो हमारे गोदाम होते हैं ना, बड़े बड़े बेटा गोडाउन्स होते हैं, उनमें क्या होते हैं, सीमट के बड़े बड़े क्या होते हैं, जैसे कि सीमेंट की बड़ी बड़ी स्लेब्स होती हैं, उन पे रखी जाती हैं क्या, ये जो गनी बैग्स होते हैं या लार्ज मेटल ड्रम्स होते हैं, इनमें डालकर, या मड कंटेनर होते हैं इनमें डालकर, उसके ऊपर, या तो मड कंटेनर उनके ऊपर ही बनाए जाएंगे बेटा, या मेटल ड्रम उसके ऊपर रख दिए जाएंगे, स्लेब्स ही बनी होती हैं उनके ऊपर. ठीक है, और उनको प्रॉपर वेंटिलेटेड मतलब हवा निकलने का रास्ता होता है, वहाँ पे रखा जाता है. द गनी बैग्स इन द गोडाउन शुड बी केप्ट अबाउट 60 to 70 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द हॉल्स. कहते हैं होल से 60 और सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है दीवारों से. क्यों बेटा, क्योंकि दीवारों में क्या होती है, नमी होती है, इसलिए जो गनी बैग है उनको दूर रखा जाता है. नमी होगी बेटा फिर वो ख़राब हो जाएगी, उसमें जीव वगैरह पैदा हो जाएंगे. द स्टोरेज इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द ग्रेन फ्रॉम द पेस्ट, इंसेक्ट एंड रैट. कहते हैं जो स्टोरेज होती है वो प्रोटेक्ट करनी होती है हमें पेस्ट से, इंसेक्ट से और रैट से. जो हमारे पेस्टिसाइड होते हैं उनसे, और कीट होते हैं और जो चूहे होते हैं उनसे. फार्मर स्टोर फूड ग्रेन फॉर देयर पर्सनल यूज़ इन द मेटल. बस कहते हैं जो फार्मर होते हैं वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए मेटल कंटेनर या फिर मेटल ड्रम्स कह सकते हैं, उनमें यूज़ करते हैं. ड्राइड
नीम लीव्स आर एडिड इन द बिन्स टू प्रिवेंट पेस्ट इन्फेक्शंस। पेस्ट है, देखो नीम होता है ना जो बेटा, नीम क्या करता है, जो पेस्टिसाइड हैं उनको किल कर देता है, इसलिए सूखे नीम के पत्तों को भी डाला जाता है किसमें, अनाज में। सर्टेन टाइप ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल आर केप्ट इन द कोल्ड स्टोरेज टू प्रिवेंट डीके। कहते हैं हमें पता ही है बेटा, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं उनको मतलब पेस्ट लगने से बचाने के लिए किस में रखते हैं हम, फ्रीजर में रखते हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है, कोल्ड इन्वायरमेंट होता है इसीलिए। ठीक है, कॉमन डिजीज़ हैं बेटा, जैसे रस्ट वीट फंगी लगता है, लेट ब्लाइट, वीट को क्या लगता है, फंगी लगता है। लेट ब्लाइट क्या है, रोग है, रस्ट क्या है, खराब होना, रेड रूट जड़ें लाल होना, शुगर केन की वो क्या है, फंगाई है। ये रोगों के नाम हैं जो पौधों को लगते हैं, बीमारियों के नाम हैं। डाउन मिल्डी ग्रेप्स को लगता है फंगाई, लूज मट वीट को लगता है फंगाई, मोसैक्स पोटैटो टम्बाकू को वायरस लगते हैं, बंची टॉप्स बनाना वायरस, ठीक है, लीफ क्योर पोटैटो वायरस, ब्राउन रूट पोटैटो बैक्टीरिया, सिट्रस कैंसर सिट्रस फ्रूट्स को लगता है। जैसे सिट्रस फ्रूट में कौन कौन से आ जाते हैं बेटा, नींबू आ गया जैसे, ठीक है, ऑरेंज आ गया, ये वाली चीज़ों में क्या लगता है बेटा, बैक्टीरिया लगते होते हैं। एंगुलर लीफ में कॉटन, एंगुलर लीफ होता है कॉटन में बेटा, ये इंपॉर्टेंट है कर लेना, बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद है बेटा फायर ब्लाइट एप्पल एंड पीयर्स में होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, आज इतना ही करेंगे बेटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।